हेलो गाइस, लिमिट पे कैलकुलस का जो बेसिक फॉर्मूला है, कैलकुलस में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और इंटीग्रेशन, इस पर ज़्यादा काम करते हैं। और ये काम हमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी ज़रूरत पड़ता है और मैथ्स के स्टूडेंट्स उसके लिए तो ज़रूरत है ही। तो हम लोगों ने जो लिमिट पर बेस्ड कुछ बेसिक फॉर्मूला को डिराइव कर रहा है, उस पर आधारित, उस पर बेस्ड कुछ सम्स, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज शुरू करते हैं बच्चों, टाइम को बिना गवाए हुए। दो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला उस पर, जैसे कि हमारा एक फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसका वैल्यू 1 होता है। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, इसका भी वैल्यू 1 होता है। कभी कभी होता है कि x के साथ कुछ कोफिशिएंट, कुछ मल्टीप्लायर्स आता है। तो नो मैटर, अगर मान लिया जाए सपोज के लिमिट x टेंड्स टू 0 है और यहां लिख दिया साइन 2x अपॉन x है, तो अब यहां पे एंगल जितना है, जैसे कि यहां एंगल x है तो यहां भी x होना चाहिए था, तो तभी जाके 1 होता है। लेकिन यह साइन 2x आ गया और यहाँ पे x है, तो चूंकि यहाँ पे अगर यहाँ x 0 की तरफ टेंड करता है बच्चों, अगर x 0 की तरफ टेंड करता है, तो अगर 2x अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए x के साथ, तो ये भी 0 की तरफ टेंड करेगा। मतलब कहने का है कि अगर x 0 की तरफ टेंड करता है, x इज वेरी वेरी स्मॉल, जब x बहुत छोटा होगा, लाइकली टू बी 0 होगा, तो 0 के आसपास के वैल्यू को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, वो भी लाइकली टू बी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को इसको इस तरह से देखते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे sin 2x है और नीचे x है, तो हम लोग इसको सेम बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कैंसिलेशन के लिए चूंकि 2 हमने लाया एक्स्ट्रा, तो यहाँ कर देते हैं। अब ये वैल्यू हमारा 1 आ जाता है इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो इस पर बेस्ड हम लोग कुछ सम्स देखते हैं। तो इसमें एक सम देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x। तो बच्चों ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव करा है, ये एंगल को हम लोगों ने, जैसे साइन x, टेन x, कॉस x, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ जो भी वैल्यू आता है वो एंगल होता है। तो ये एंगल हम लोगों ने रेडियन में लिया था, डिग्री में नहीं लिया था। क्योंकि एंगल को नापने का हमारे पास 3 मेजरमेंट है। एक को डिग्री कहते हैं, जो कॉमनली आप बेसिक क्लास से 9, 10, 8, 7 से बच्चे क्लास से आप पढ़ के आ रहे हैं, जिसको हम लोग डिग्री कहते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, लाइक दैट। उसी तरह से एंगल का एक मेजरमेंट होता है जिसको हम लोग पाई रेडियन में नापते हैं। जनरली रेडियन वाला एंगल को हम लोग पाई से ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और यूनिट होता है जिसको हम ग्रेड कहते हैं। यानी एंगल को मेजरमेंट करने का हमारे पास 3 यूनिट आ गया, डिग्री, ग्रेड और रेडियन। तो इस पर एक मेरा वीडियो जस्ट आएगा इसके बाद, जिसमें एंगल को मेजर करने का अलग अलग यूनिट्स और उस यूनिट्स के बीच में एक रिलेशन को मैं बताऊंगा। तो अभी मैं देख रहा हूं कि इस एंगल को ग्रेड में दिया हुआ, डिग्री में दिया हुआ है और इसे हमें रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे? देखो, पाई रेडियन जो होता है ना बच्चों, पाई रेडियन, शॉर्ट में पाई रेडियन लिखते हैं। ये पाई रेडियन को हम लोग 180 डिग्री के इक्विवेलेंट मानते हैं, इसलिए 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 180 डिग्री अपॉन पाई। तो ये हमारा डिग्री में आ गई ये वैल्यू। अगर हमको रेडियन से डिग्री बनाना है तो ये कन्वर्जन लेना है। और अगर हम उसको रिवर्स करना है, रिवर्स मतलब जैसे मान लो 180 डिग्री बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? पाई रेडियन लिखते हैं। हम लोग डिग्री से रेडियन बनाना चाहते हैं, इसलिए 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। अगर ये x डिग्री है तो पाई x अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसको चेंज करना है, तो हम लोगों ने इसको चेंज करा, x टेंड्स टू 0। अब ये पाई डिग्री को हम लोगों ने पाई के फॉर्म में, यानी x डिग्री को हम लोग रेडियन के फॉर्म में रखने हैं। तो ये हो जाएगा साइन पाई x अपॉन 180 180, ठीक है? x डिग्री पाई x अपॉन 180 और नीचे यहाँ पे बच्चों x है। तो अब यहाँ पे मैंने कहा कि जो एंगल का वैल्यू आएगा वो वैल्यू यहाँ आना चाहिए। ऐसा है नहीं, तो नहीं है तो हम x के साथ क्या करते हैं? पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई अपॉन 180। तो जो वैल्यू हम लाते हैं, चूंकि यहाँ तो है नहीं, तो हमें ये कैंसिल भी दिखाना पड़ेगा। तो इसको हमने पाई
180 अपॉन 180 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो हमने लाया, इसको कैंसिल भी करा। अब ये हो जाएगा साइन पाई एक्स 180 अपॉन पाई एक्स 180। तो ये वैल्यू एक्स चूंकि टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, तो ये पूरा वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करता है। तो इसका मतलब है कि ये साइन एक्स अपॉन एक्स के फॉर्म में आ गया, तो ये आ गया 1। ये पूरा वैल्यू हमारा यहाँ से यहाँ तक 1 आ गया, और यहाँ आ गया पाई अपॉन 180, यानी ये वैल्यू आ गया हमारा पाई अपॉन 180। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप इसको जो है पॉज करके आराम से लिख लो। नेक्स्ट सम है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 tan ax अपॉन साइन bx। लिमिट x टेंस टू 0 tan ax, इसको ऐसा करते हैं जो एंगल आया उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। कैंसिलेशन के लिए यहाँ ax कर दिया। अब सिमिलरली साइन bx है, तो हमने साइन bx, ये एंगल जो है bx, उसी से हमने डिवाइड करा, कैंसिल के लिए हमने यहाँ bx कर दिया। अब यहाँ साइन x अपॉन x और यहाँ tan x अपॉन x के फॉर्मेट में आ गया। tan दिस अपॉन दिस, ये x वैल्यू टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, तो ये ax भी जीरो की तरफ टेंड करेगा, यानी ये जो वैल्यू आना चाहिए बच्चों वो जीरो की तरफ टेंड होना चाहिए। तो अब इस हिसाब से यहाँ पे हमने एक्सेस को कैंसिल कर दिया। अब वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, दिस बिकम्स 1 फॉर्मूला के हिसाब से, और ये भी 1 हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या रह गया, a अपॉन b, दोनों ये 1 1 हो जाता है। तो इसका भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब। थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे इसको चेंज करते हैं, उसी फॉर्मेट पे समय। अब यहाँ पे करते क्या, जो x क्यूब है इसको बाजू में रखते हैं इस तरह से, 1 अपॉन x क्यूब को साइड में कर दिया। अब ये जो tan है, tan को हम लिख सकते हैं ना बच्चों, साइन x अपॉन कॉस x, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, और ये साइन x। लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पे 1 अपॉन एक्स क्यूब में, अच्छा साइन दोनों में कॉमन आउट हो जाता है, इसको पहले हम कॉमन आउट कर लेते हैं। तो साइन x अपॉन एक्स क्यूब हो गया। अब यहाँ हमारे पास रह गया 1 अपॉन कॉस x, और चूंकि ये बाहर चला गया कॉमन आउट, तो 1 आ गया। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स क्यूब। अब यहाँ पे हमने cos को एलसीएम में रखा, cos x, अब ये आ गया 1 माइनस cos x। ठीक है बच्चों, अब आराम से लिखो यहाँ तक, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो ये 1 माइनस कॉस x, 1 माइनस कॉस x होता है 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। ये फॉर्मूला है, सब मल्टीपल फॉर्मूला बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आप देखोगे ये फॉर्मूला। तो 1 माइनस कॉस x होता है 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, और नीचे यहाँ पे कॉस x है। अब ये हमें फॉर्मेट देना होगा फॉर्मूला का, जो बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव करा है। तो अब इसको फॉर्मूला के फॉर्म में हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे, थोड़ा अपने से करना पड़ेगा बच्चों, समझना पड़ेगा। जैसे साइन x अपॉन x अगर होता, x टेंस टू 0 1 हो जाता, हमारे पास x क्यूब है, वहां से हमने एक x ले लिया, एक फैक्टर ले लिया। अब यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 है। अब ये x क्यूब में एक x यहाँ ले लिया, तो एक x स्क्वायर हमारे पास बच गया, इसको हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। और ये जो डिवाइड में cos x है, इसको बाजू में कर दिया, तो यहाँ हमने cos x को यहाँ कर दिया। अब देखो बच्चों, x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन x स्क्वायर, देखो यहाँ साइन के साथ जो एंगल है बच्चों x अपॉन 2, तो ये x अपॉन 2 एंगल हमें देखना पड़ेगा कि ये साइन x अपॉन 2 एंगल है, ये x है, तो इसको x अपॉन 2 के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको मैं
एडजस्ट कर देता हूँ आपको कैसे एडजस्ट करना है। चाहो तो इसका वैल्यू आप रख सकते हो, नहीं रखना है साथ में रख देना है। तो अब यहाँ पे 2 sin x अपॉन 2, साइन स्क्वायर का मतलब इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर होता है, तो साइन x अपॉन 2 होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर मीन्स पूरे का स्क्वायर। और यहाँ पे हमने x अपॉन 2 करके इसको होल स्क्वायर कर दिया। अब सवाल है कि x अपॉन 2 करके होल स्क्वायर, चूंकि ये एंगल हमको सेम लाना है, तो यह x स्क्वायर तो हमें मिल जाएगा, जो यहाँ पे है वहां से हमने ले लिया। ये जो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर आया, यानी 1 अपॉन 2 का दैट इज 4, ये एक्स्ट्रा वैल्यू आया, तो इसको हम कैंसिलेशन के लिए यहाँ 1 अपॉन 4 से बाजू में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये 1 अपॉन cos x आ जाता है। अब यहाँ लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज 1, इसका वैल्यू 1 आ जाता है, ये 2 मल्टीप्लायर है। अब साइन x अपॉन 2 अपॉन x अपॉन 2, और ये पूरे पे होल स्क्वायर है, चाहो तो आप इस पूरे को एक साथ होल स्क्वायर में रख सकते हो, इस तरह से इस पूरे को होल स्क्वायर में कर दो, क्योंकि इस पर भी होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर में आया। साइन x अपॉन 2 अपॉन x अपॉन 2, ये बिकम्स 1, तो 1 स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर आ गया, 1 अपॉन 4। और यहाँ पे cos का, यहाँ पे अगर x का वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू 0 बैठाते हैं तो उस cos 0 का वैल्यू 1 ही होता है, तो दिस बिकम्स 1। अब यहाँ क्या आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी फाइनली वैल्यू आ गया 1 अपॉन 2। तो ये वैल्यू जो आया हमारा, आपको दो बेसिक फार्मूला साइन x अपॉन x एंड टेन x अपॉन x का वैल्यू पे हमने बनाया। और इसमें इसके बाद जो वैल्यू आता है बच्चों, कुछ इसमें कुछ टिपिकल सम्स वगैरह भी आता है, ये मैंने बेसिक्स पर दिया, जो कि कॉमनली जो स्टूडेंट्स जो कॉमन हो नीट एंड जेई के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और कैलकुलस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को चाहिए उनके लिए, और नीट जेई के लिए, नीट के अलावा जो जेई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ टिपिकल और भी सम्स होता है इस पर बेस्ड, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको दूंगा जिसमें स्पेशली जो सम होगा, सेलेक्टेड सम होगा, वो सिर्फ जेई के स्टूडेंट्स के लिए होगा, जहां पे स्टूडेंट इस तरह के बेसिक जो फॉर्मूला पर बेस कुछ सम है न्यूमेरिकल से, जहां बच्चे कंफ्यूज करेंगे और थोड़ा सा उसको डिफिकल्टी फील होगा, तो मैं उसको अलग से एक वीडियो में उसको अलग से वो सप्लीमेंट वो असाइनमेंट दूंगा। तब तक के लिए आप दीजिए आज्ञा और हमारे साथ बने रहें। हमारे जितने भी वीडियोस चल रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैलकुलस पे, आप इसको ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा करेगा, खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री में तो फ़ायदा करेगा, क्योंकि इसके बाद जो मेरा आने वाला पड़ाव है वो डिफरेंशियबिलिटी है, जो फिजिक्स का जान है, डिफरेंशियबिलिटी है, इंटीग्रेशन। तो बच्चों इसको आप कभी मत छोड़ना, डिफरेंशिएशन का आप इंतजार कर रहे होंगे फिजिक्स के स्टूडेंट, मैं वहाँ तक बहुत जल्दी पहुँचने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।